इस किसान आंदोलन का बहुत बखूबी संचालन करते हुए हमारे भाई विनोद गुलिया जी, हमारे भाई विधायक सोमवीर सांगवान जी, यहाँ पर सर्व खाप पंचायत के सभी सरदारी सभी को मैं हाथ जोड़कर नमन करती हूँ। आज दीन बंधु सर छोटू राम जी की पुण्यतिथि है। उनको मैं अपने श्रद्धा के सुमन अर्पित करती हूँ, उनको शत शत नमन करती हूँ और आज इस बात को लेकर चिंता भी करती हूँ कि जो बात दीन बंधु सर छोटू राम जी ने अपने जीवन काल में कहनी शुरू की और वो कहते कहते अपना जीवन तक समाप्त उनका हो गया। आज भी हमारा किसान अपनी मांगों के साथ इस पार्टी की सरकार ने इनको धक्के से लोकसभा और राज्यसभा में पास करवाने का काम किया। इन काले कानूनों को लेकर और जो किसान संगठनों के साथ सरकार का व्यवहार रहा है, न केवल हम कड़े शब्दों में उसकी हम निंदा करते हैं, बल्कि पूरी देश और दुनिया में कड़े शब्दों में इस चीज की निंदा की जा रही है कि आज हमारा किसान जब अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरा, उनके ऊपर लाठीचार्ज की गई, पानी की बौछारें चलाई गई, उनको दबाने का काम किया। लेकिन मैं आपको बधाई देती हूं, हमारा ये भारत देश जिसमें जय जवान और जय किसान का नारा दिया जाता है, ये वही किसान हैं जिनके बॉर्डर पर बैठे हुए हमारे बच्चे, हमारे भाई जवान जो हैं वो देश की रक्षा कर रहे हैं, देश की रक्षा में अपनी शहादत दे रहे हैं। अभी कल ही आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और हमारे सीएलपी के नेता, जिन्होंने पूरी तरह से यह ऐलान किया हुआ है कि हमारा कांग्रेस पार्टी का समर्थन पूरी तरह से किसान आंदोलन के साथ है। जब तक ये सरकार तीनों काले कानून वापस नहीं लेती, हम बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर आपके इस धरने के साथ और आपकी मांगों के साथ पूरी तरह से आपके साथ खड़े हैं। न केवल इस धरने में आकर आपका समर्थन हम कर रहे हैं, इसके अलावा हमारे बीच में हमारे भाई सोमवीर सांगवान जी बैठे हैं, मैं इनका भी धन्यवाद करती हूँ और इनको बधाई करती हूँ। सच्चे किसानों के सपूत हैं जिन्होंने अपनी पदवी को लात मारने का काम किया। उसके बावजूद भी सरकार को ये समझ नहीं आ रहा है कि हमारा किसान केवल किसान, इससे किसान की बात नहीं है, हर छोटा छोटा बच्चा, हमारी माताएं, बहनें, नौजवान साथी, जो हमारा अन्नदाता है, जो अन्न पैदा करता है, जो सारी दुनिया का, देश का पेट भरता है, जिससे हमारा रोजगार चलता है, जो हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। न केवल हमारा हरियाणा बल्कि हमारा पूरा भारत देश एक कृषि प्रधान देश है, जो कि एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है हमारी। ये तो कोरोना की आड़ में इतने घपले घोटाले कर लिए, लेकिन मैं एक बात के लिए कहना चाहती हूँ, जब ये कानून बन रहे थे सभी ने इसका विरोध किया कि ये सही नहीं है, लेकिन इस सरकार ने कुछ पूंजीपति दोस्तों की जेबें भरने के चक्कर में आपके पेट पर लात मारने का काम किया है। आज मैं इस धरना स्थल के माध्यम से न केवल अपना सहयोग और समर्थन आपके साथ इसका आश्वासन देती हूँ, हमारी टीम पहले भी इस धरने पर आती रही है, लेकिन मेरा स्वयं, क्योंकि अभी मैं सुन रही थी जी कोरोना कुछ नहीं है, जिसके हो लेता उसको थोड़ा बता, क्योंकि मुझे भी कोरोना हो गया था और मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी, इस वजह से मैं इस समर्थन में नहीं आ पाई। लेकिन पूरा समर्थन हमारी टीम का आपके इस प्रदर्शन और जो हमारा धरना चल रहा है उसके साथ है। मैं कहना चाहती हूँ, जब ये कानून बनाए गए, क्या उनके पास पढ़ी लिखी जो टीम है उन्होंने नहीं बताया कि जब किसानों को ये कानून नहीं चाहिए, वो कह रहे हैं हमें नहीं चाहिए, तो क्या ये भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार हरियाणा और पंजाब को बिहार बनाना चाहती है? क्या वहां पर एपीएमसी एक्ट, जब हमारे पास बहुत ही अच्छी मार्केट कमेटी का इतना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे किसान में, आड़तियों में बहुत अच्छा एक समन्वय है, बहुत अच्छे ढंग से हमारी, फिर भी आज तो किसान को ये कह रहे हैं केवल रजिस्टर्ड किसान जो होगा वही केवल फसल लेकर आएगा। फिर आप कह रहे हो वन नेशन वन मंडी, फ्री ट्रेड एंड कॉमर्स, कि एक किसान जो है कहीं भी जाके अपनी फसल बेच ले। आप क्या हमारी झज्जर की मंडी में मातनेल वाला किसान भी अगर लेके आता है,
ढाकला का किसान भी लेकर आता है तो उनकी भी जो है वो फसल नहीं खरीदते। तो क्या हमारा हरियाणा का किसान केरल जाएगा, क्या गुजरात जाएगा किसान अपना फसल बेचने, जब उसको घर की घर में एक बहुत अच्छी मंडी नहीं मिल रही। और बनी बनाई मंडियां, हमारा जो APMC एक्ट है जिसमें हमारी मार्केट कमेटी इतना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसमें किसान अपनी फीस देता है, उससे हमारा सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता है। क्या आप उस कानून को खत्म करके हमारे किसान को पूरी तरह से मारने का काम करते हैं? और ये क्यों चाहती है सरकार? एक मैं सुन रही थी बयान इनके, कहने लगे जी जो धरना प्रदर्शन में जो किसान आए हैं वो तो किसान नहीं है, किसान था जी अंग्रेजी बोल रहे ने, किसान था जी पिज्जा खा रहे ने जी, किसान था जी जलेबियां खा रहे ने जी, कह रहे जी ये तो धरना ही नहीं है। तो ये क्यों चाहते हैं वो जो अन्नदाता जो सारी दुनिया का पेट भरता है वो भूखा धरने पर बैठे? क्यों बैठे? धरने पर समर्थन करने के लिए यहाँ पर आए, और जो साथी इसका समर्थन कर रहे हैं हम उसका भी धन्यवाद करते हैं। जो दूसरों का पेट भरता है उसकी आवाज ये सरकार क्यों नहीं सुन रही है? बड़ा दुख होता है। और मैं अपनी ओर से श्रद्धा के सुमन अर्पित करती हूँ। हमारा समर्थन भी आपको रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं हमारे किसानों को और जवानों को एक नमन करते हुए देश की ऐसी ताकतों को कहना चाहती हूँ कि इन किसानों की आवाज को सुनो और कानूनों को रद्द करो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय किसान। अपनी फसल, अपनी सब्जियां, फल और अनाज पैदा करता है, क्यों ये सारी की सारी बंदिश? जबकि हमारे किसान भाइयों को, हमारी बहनों को ये कानून नहीं चाहिए। तो मैं ये कहना चाहती हूँ इस धरने के माध्यम से, हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है। हमारा देश लोकतंत्र की प्रक्रिया से चुना हुआ हमारा यहाँ पर नुमाइंदे होते हैं। हमारे देश में गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल है। लोगों द्वारा चुनी हुई लोगों की सरकार है। तो इसमें आप सबकी आवाज को दबाने का काम ये सरकार कभी नहीं कर सकती। और मजबूती के साथ आपकी आवाज में आवाज को मिलाते हुए हम हर आपकी मांग को उसका समर्थन करेंगे। और इन कानूनों के लिए विधानसभा में जितनी भी लड़ाई लड़नी पड़ जाए, हम लोगों ने एक प्राइवेट मेंबर बिल लेकर आए हैं। पिछली बार हमने एक एडजर्नमेंट मोशन दिया था। हम कॉल अटेंशन देंगे, तब तक हम विधानसभा का सत्र नहीं चलने देंगे जब तक प्रदेश के हमारे मुखिया मनोहर लाल खट्टर जी जो ये कह रहे हैं ये तो बहकाए हुए बिठाए हैं। मुझे समझ नहीं आता, अगर हम बहका सकते हैं तो वो लोग समझा क्यों नहीं सकते? क्या इतने उनके पास ताकत नहीं है कि बहकाए हुए लोग लग रहे हैं, समझाए नहीं लग रहे हैं? तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपको ये आश्वासन देते हुए कि जितने दिन भी हमारा ये धरना प्रदर्शन चले, हम हमारे ये जो कृषि कानून हैं उनकी वापसी से कम बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। और इन काले कानूनों को केंद्र की सरकार इसको जो है वापस लेने का काम करे। हमारा चाहे हरियाणा की बात है, चाहे हमारे पंजाब की बात है, ये उसमें भी तुच्छ राजनीति, छोटी और ऊंची बात कर रहे हैं कि पंजाब के जब हमारे भाई यहाँ पर आए हैं और हमारे किसान हरियाणा के अगर उनका साथ दे रहे हैं तो बीजेपी ने उसमें भी जहर घोलने का काम किया है और कह रहे हैं SYL का अपना पानी मांगो। SYL का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट से हम लोग जीत चुके हैं। SYL हमारी लाइफ लाइन है। सरकार उसको SYL को खुदवाने का काम करे, वो सरकार का काम है। एक ऐसी निकम्मी सरकार, मैं यहाँ पर राजनीति नहीं करना चाहती, ना ही मैं राजनीतिक तौर पर इस धरने में बोल रही हूँ, लेकिन हमारा अन्नदाता, हमारा किसान, आम व्यक्तियों ने इन काले कानूनों को वापस करवाने के लिए अपनी शहादत देने का काम किया है। एक ऐसे किसान, क्यों नहीं सरकार की आंखें खुलती? क्यों नहीं वो जो जागते इस बात से? क्यों उनको ये नहीं लगता कि जब किसान इतनी कड़कड़ाती ठंड में अपने घरों से बाहर निकलकर आ गया और अपनी मांगे मनवा रहा है, आप उसको दिल्ली के बॉर्डर के अंदर नहीं जाने दे रहे? कह रहे जी ये तो आतंकवादी आ गए। क्या किसान के बारे में इस तरह की भाषा शोभा देती है? तो आज मैं तो इतना कहना चाहती हूँ, जहां हमारा पूर्ण समर्थन आपके धरने पे है, ये भी आश्वासन देती हूँ, हम हरियाणा की विधानसभा को चलने नहीं देंगे। और जब हमारी सरकार आएगी, तीनों के तीनों काले कानून इसको रद्द करने का काम करेंगे। पहले हमारी मांग केवल ये थी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर
न्यूनतम समर्थन मूल्य अगर आप ऐड कर दें, मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हुई या हमने अपना अनाज कहीं और बेचा, हम कैसे सुनिश्चित करेंगे कि हमें न्यूनतम समर्थन मिलेगा? सरकार ये इंश्योर करे। पहले तो हम सबकी, केवल आप सबके साथ ये मांग थी कि तीनों कानूनों के साथ साथ आप एमएसपी का कानून भी ले आए, न्यूनतम समर्थन मूल्य का कानून भी ले आए। सरकार कह रही है जी न्यूनतम समर्थन मूल्य तो मिलेगा, आज भी किसान की फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य पर नहीं खरीदी जा रही, और जो लोग खरीदने के बाद महंगी बेच रहे हैं, महंगाई उसी तरह से बढ़ रही है। छोटे छोटे पैकेटों में जो सामान बिकता है उस पर तो कोई रेट कंट्रोल। इस किसान आंदोलन का बहुत बखूबी संचालन करते हुए हमारे भाई विनोद गुलिया जी, हमारे भाई विधायक सोमवीर सांगवान जी, यहाँ पर सर्व खाप पंचायत के सभी सरदारी सभी को मैं हाथ जोड़कर नमन करती हूँ। आज दीन बंधु सर छोटू राम जी की पुण्यतिथि है, उनको मैं अपने श्रद्धा के सुमन अर्पित करती हूँ, उनको शत शत नमन करती हूँ। और आज इस बात को लेकर चिंता भी करती हूँ कि जो बात दीन बंधु सर छोटू राम जी ने अपने जीवन काल में कहनी शुरू की और वो कहते कहते अपना जीवन तक समाप्त उनका हो गया, आज भी हमारा किसान अपनी मांगों के साथ इसी प्रकार से सड़कों पर बैठा हुआ है। शर्म आनी चाहिए सरकारों को जो इनकी मांगों को नहीं मान रही है। आज हम लोग उनको जहां नमन करते हैं, उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलने का भी पूरी तरह से प्रण भी लेते हैं। मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, जहां हमारे क्षेत्र की पूरी, न केवल हमारे क्षेत्र की, न केवल हरियाणा की या पंजाब की, यूपी की, मध्य प्रदेश की, बल्कि पूरे देश का किसान आज इस बात को सरकार की ओर देख रहा है कि क्या कारण है। इस सरकार ने ये काले कानून जिस समय ये अध्यादेश का रूप ले रहे थे, उसी समय ही हमारे किसान संगठनों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया था। क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इनको धक्के से लोकसभा और राज्यसभा में पास करवाने का काम किया। इन काले कानूनों को लेकर और जो किसान संगठनों के साथ सरकार का व्यवहार रहा है, न केवल हम कड़े शब्दों में उसकी हम निंदा करते हैं, बल्कि पूरी देश और दुनिया में कड़े शब्दों में इस चीज की निंदा की जा रही है कि आज हमारा किसान जब अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरा, उनके ऊपर लाठीचार्ज की गई, पानी की बौछारें चलाई गई, उनको दबाने का काम किया। लेकिन मैं आपको बधाई देती हूं, हमारा ये भारत देश जिसमें जय जवान और जय किसान का नारा दिया जाता है, ये वही किसान हैं जिनके बॉर्डर पर बैठे हुए हमारे बच्चे, हमारे भाई जवान जो हैं वो देश की रक्षा कर रहे हैं, देश की रक्षा में अपनी शहादत दे रहे हैं। अभी कल ही आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और हमारे सीएलपी के नेता, जिन्होंने पूरी तरह से यह ऐलान किया हुआ है कि हमारा कांग्रेस पार्टी का समर्थन पूरी तरह से किसान आंदोलन के साथ है। जब तक ये सरकार तीनों काले कानून वापिस नहीं लेती, हम बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर आपके इस धरने के साथ और आपकी मांगों के साथ पूरी तरह से आपके साथ खड़े हैं। न केवल इस धरने में आकर आपका समर्थन हम कर रहे हैं, इसके अलावा हमारे बीच में हमारे भाई सोमवीर सांगवान जी बैठे हैं, मैं इनका भी धन्यवाद करती हूँ और इनको बधाई करती हूँ। सच्चे किसानों के सपूत हैं जिन्होंने अपनी पदवी को लात मारने का काम किया। उसके बावजूद भी सरकार को ये समझ नहीं आ रहा है कि हमारा किसान, केवल किसान, इससे किसान की बात नहीं है, हर छोटा छोटा बच्चा, हमारी माताएं, बहनें, नौजवान साथी, जो हमारा अन्नदाता है, जो अन्न पैदा करता है, जो सारी दुनिया का, देश का पेट भरता है, जिससे हमारा रोजगार चलता है, जो हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। न केवल हमारा हरियाणा बल्कि हमारा पूरा भारत देश एक कृषि प्रधान देश है, जो कि एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है हमारी। ये तो कोरोना की आड़ में इतने घपले घोटाले कर लिए, लेकिन मैं एक बात के लिए कहना चाहती हूँ, जब ये कानून बन रहे थे सभी ने इसका विरोध किया कि ये सही नहीं है, लेकिन इस सरकार ने कुछ पूंजीपति दोस्तों की
जेबें भरने के चक्कर में आपके पेट पर लात मारने का काम किया है। आज मैं इस धरना स्थल के माध्यम से न केवल अपना सहयोग और समर्थन आपके साथ इसका आश्वासन देती हूँ, हमारी टीम पहले भी इस धरने पर आती रही है, लेकिन मेरा स्वयं, क्योंकि अभी मैं सुन रही थी जी कोरोना कुछ नहीं है, जिसके हो लेता उसको थोड़ा बता, क्योंकि मुझे भी कोरोना हो गया था और मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी, इस वजह से मैं इस समर्थन में नहीं आ पाई। लेकिन पूरा समर्थन हमारी टीम का आपके इस प्रदर्शन और जो हमारा धरना चल रहा है उसके साथ है। मैं कहना चाहती हूँ, जब ये कानून बनाए गए, क्या उनके पास पढ़ी लिखी जो टीम है उन्होंने नहीं बताया कि जब किसानों को ये कानून नहीं चाहिए, वो कह रहे हैं हमें नहीं चाहिए, तो क्या ये भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार हरियाणा और पंजाब को बिहार बनाना चाहती है? क्या वहां पर एपीएमसी एक्ट, जब हमारे पास बहुत ही अच्छी मार्केट कमेटी का इतना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे किसान में, आड़तियों में बहुत अच्छा एक समन्वय है, बहुत अच्छे ढंग से हमारी, फिर भी आज तो किसान को ये कह रहे हैं केवल रजिस्टर्ड किसान जो होगा वही केवल फसल लेकर आएगा। फिर आप कह रहे हो वन नेशन वन मंडी, फ्री ट्रेड एंड कॉमर्स, कि एक किसान जो है कहीं भी जाके अपनी फसल बेच ले। आप क्या हमारी झज्जर की मंडी में मातनेल वाला किसान भी अगर लेके आता है, ढाकला का किसान भी लेकर आता है, तो उनकी भी जो है वो फसल नहीं खरीदते, तो क्या हमारा हरियाणा का किसान केरल जाएगा, क्या गुजरात जाएगा किसान अपना फसल बेचने, जब उसको घर की घर में एक बहुत अच्छी मंडी नहीं मिल रही? और बनी बनाई मंडियां, हमारा जो एपीएमसी एक्ट है, जिसमें हमारी मार्केट कमेटी इतना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसमें किसान अपनी फीस देता है, उससे हमारा सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता है। क्या आप उस कानून को खत्म करके हमारे किसान को पूरी तरह से मारने का काम करते हैं? और ये क्यों चाहती है सरकार? एक मैं सुन रही थी बयान इनके, कहने लगे जी जो धरना प्रदर्शन में जो किसान आए हैं वो तो किसान नहीं है, किसान था जी अंग्रेजी बोल रहे ने, किसान था जी पिज्जा खा रहे ने जी, किसान था जी जलेबियां खा रहे ने जी, कह रहे जी ये तो धरना ही नहीं है। तो ये क्यों चाहते हैं वो जो अन्नदाता जो सारी दुनिया का पेट भरता है वो भूखा धरने पर बैठे? क्यों बैठे? धरने पर समर्थन करने के लिए यहाँ पर आए, और जो साथी इसका समर्थन कर रहे हैं हम उसका भी धन्यवाद करते हैं। जो दूसरों का पेट भरता है उसकी आवाज ये सरकार क्यों नहीं सुन रही है? बड़ा दुख होता है। और मैं अपनी ओर से श्रद्धा के सुमन अर्पित करती हूँ। किसानों की मांगों को लेकर हमारा समर्थन शुरू से ही इनके साथ है। जैसा कि आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, हमारे सीएलपी के नेता हैं, उन्होंने शुरू से ये कहा है कि जो ये 3 कानून हैं हम इनको हरियाणा में तो कभी लागू होने नहीं देंगे। उसके साथ साथ जो केंद्र ने इनको धक्के से पास करवाया, अगर उसमें एमएसपी की भी एक कानून को वो जोड़ देते तब तो देखते, लेकिन अब 8 बार 9 बार किसान संगठनों के साथ जो है केंद्र सरकार की बातचीत हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई ऐसा ठोस आश्वासन नहीं मिला। और हमारे किसान संगठन जो है लगातार दिल्ली के आसपास सभी बॉर्डरों पर धरने पर बैठे हैं, और हमारे साथी और हम लोग शुरू से ही इस किसान आंदोलन के समर्थन में हैं। 9 बार बातचीत हो चुकी, 10वीं बातचीत होनी है, अभी तक परिणाम नहीं निकलता। 10वीं बातचीत को लेकर कितने आश्वस्त कोई बातचीत से? देखिए, जिस समय ये कानून बनने से पहले जब ये अध्यादेश थे उन पर जब ये चर्चा चल रही थी, ऐसी तो कोई इमरजेंसी नहीं थी कि कोरोना काल में आप ऑर्डिनेंस ले आएँ और राष्ट्रपति महोदय से धक्के से उस पर हस्ताक्षर करवा लें। उसके बाद जब ये चर्चा के लिए ये कानून आए, लोकसभा में आए या राज्यसभा में आए, उस समय भी बहुत से सांसदों ने इसका विरोध किया और बहुत से राजनीतिक दलों ने इसका विरोध किया। लेकिन नंबर गेम होने की वजह से और धक्काशाही होने की वजह से मोदी सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने इन कानूनों को पास करवाने का काम किया। हमारे न केवल हमारा ये अन्नदाता, बल्कि अन्नदाता के साथ साथ आम जनमानस भी इस आंदोलन के साथ जुड़ा है, क्योंकि इन कानूनों का जो हमारा फ्री ट्रेड एंड कॉमर्स का एक कानून लेकर आए हैं कि वन नेशन वन मंडी, जब आपकी जो गांव के नज़दीक जो मंडी है उसमें तो आप सही ढंग से किसान की फसल को खरीद नहीं रहे हैं, उनको उनके दाम नहीं मिल रहे हैं, तो कैसे आप उम्मीद करेंगे कि हमारा एक किसान अपने राज्य से दूसरे राज्य में जाएगा तो उसकी सही ढंग से सुनवाई होगी कि नहीं होगी। और दूसरा, आपने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात की है, तो किसानों को ये डर है कि कल को हम छोटा छोटा किसान या इकट्ठे मिलकर कोई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं तो उसके बाद कहीं उनके ज़मीनों पर किसी प्रकार के कोई कब्जे ना हो जाए, या उनको सही ढंग से उसका फसल अगर नहीं पैदा हुई तो मुआवजे की बजाय ऐसा ना हो कि ये उन पर मार पड़ जाए। तो इस तरह के हैं। और जो स्टोरेज की व्यवस्था है, देखिए सस्ते दाम पर उस समय खरीदेंगे और बड़े बड़े औद्योगिक घराने जो हैं इस
इसमें आकर बड़े बड़े ज़्यादा स्टोरेज करेंगे और महंगे दामों पर आम जनमानस को इसका जो है अन्नदाता का जो फसल है जिसकी कीमत इनको न्यूनतम भी नहीं मिल पा रही है उसको वो स्टोर करके महंगे दामों पर उसको बेचने का काम करेंगे, जिससे महंगाई भी बहुत ज़्यादा होगी। तो हमारा तो कांग्रेस पार्टी का और हमारे सभी साथियों का पूरी तरह से समर्थन है कि 8 बार आपने बात कर ली, आपने 9 बार बात कर ली, 10वीं बार भी यही होगा। अब 26 तारीख को 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर सभी किसान संगठनों ने ये कहा है कि हम लोग जो है ट्रैक्टर ट्रॉली यात्रा करेंगे। और आज हमारा किसान इतनी कड़कड़ाती ठंड में बीच में आकर 60 से ज़्यादा किसानों को जो है उनकी शहादत हो गई है, हम उनको नमन करते हैं। लेकिन कितनी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि लोकतांत्रिक देश में जहां पर हम लोकतंत्र की बात करते हैं, लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार की बात करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल की बात करते हैं, उसमें आम जनमानस और आम किसानों की बात की सही ढंग से जो सुनवाई नहीं हो रही उसकी हम कड़े शब्दों में निंदा भी करते हैं। प्रधानमंत्री का अपील कि महिलाएं और बच्चों को दूर रखा जाए आंदोलन से, तो क्या कुछ कारण? महिलाएं और बच्चे और बुजुर्ग और हमारा किसान और हमारा ये जवान और एक आम जनमानस, हर व्यक्ति इस आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ है। आज एक छोटा सा बच्चा भी जब ये महसूस करता है कि उसके माँ बाप दादा दादी इस आंदोलन में आ रहे हैं, क्या कारण है कि देश के प्रधानमंत्री अपनी मन की बात करते हैं लेकिन हमारी किसी की भी मन की बात वो क्यों नहीं सुनते हैं, क्यों धक्के से वो कुछ नकली किसानों को बिठाकर धक्के से उनको बात कहलवाते हैं कि हम इन कानूनों पे राजी हैं। और वो कहते हैं एमएसपी जब मैं कह रहा हूँ, उन्होंने तो पता नहीं क्या क्या कहा है। अगर आप 3 काले कानून जो लेकर आए हैं उसको आप समाप्त करें, क्योंकि ये जो हमारा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हमारा देश प्रदेश जो है इसकी इकोनॉमी अर्थव्यवस्था जो है हमारी कृषि प्रधान प्रदेश है, कृषि प्रधान हमारा देश है, इसी से ही हमारी अर्थव्यवस्था चलती है, यही हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है जो पूरी तरह से चरमरा चुकी है। तो आपको ये लगता नहीं है कि हमारा भारत देश पूरी तरह से पीछे जाता जा रहा है? तो यही तो कारण होंगे। किसानों के मन में सही डर है कि जो एपीएमसी एक्ट है जिसके तहत मार्केट कमेटीज़ में हमारे किसान अपने फल को मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे कम से कम बेच पा रहे थे, इस एक्ट के बाद अगर वो एपीएमसी एक्ट खत्म हो जाता है और सही दाम जो है न्यूनतम समर्थन मिले अगर हमारे किसानों को उनके अनाज का, फल सब्जियों का नहीं मिलेगा तो किसान तो हमारा भूखा मारा जाएगा। अगर किसान भूखा मारा जाएगा तो हमारा देश कैसे चलेगा? और इन्हीं किसानों के बेटे जो हमारे बॉर्डर्स पे जाके देश की रक्षा कर रही हैं, उनका भी मैं समझती हूँ इस समय हौसला काफ़ी ज़्यादा पस्त है। उन्हें भी दुख है इस बात का कि जहाँ देश और दुनिया के बहुत से आवाज़ उठाई जा रही है कि किसानों का ये शांतिपूर्ण समर्थन है, जो आंदोलन चल रहा है उसको उन्होंने समर्थन भी दिया है। और हम अपील करते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, देश के प्रधानमंत्री जी से कि वो अपनी बात कहने की बजाय इन संगठनों की बात को सुने और इन कानूनों को पूरी तरह से रद्द करने का काम करें।